अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं खुर्शीद मीर, जोनल स्पोक्स पर्सन DPAP रीजन पीर पंचाल। हमारे DPAP जो एक सियासी जमात है जिसकी क़यादत जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब फरमा रहे हैं और वो बहसीत चेयरमैन इस पार्टी को जो है लीड करते हैं। और मैं बहसीत स्पोक्स पर्सन पीर पंचाल रीजन आप सब तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि आने वाला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है इसमें हमारी पार्टी DPAP जो है वो अपने उम्मीदवार जो है 5 सीट में उतार रही। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग आज़ाद साहब की जो साबका कारकर्दगी 2.5 साल की बहसीत चीफ मिनिस्टर, बहसीत वज़ीर आला रियासत जम्मू कश्मीर, उसको मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने 2.5 साल के अरसे में काम किए हैं उन कामों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए जो है आप सब लोगों से मेरी अपील है कि DPAP जो हमारी सियासी जमात है जिसकी क्या आज़ाद साहब कर रहे हैं उसकी हमायत करें, उसकी सपोर्ट करें। पिछले ही दिनों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने हमारी पार्टी को बकट का निशान जो है, पार्टी का निशान जो है वो दिया, अलाट किया है। और बकट चूँकि एक ऐसा निशान है जो हर घर की ज़रूरत और हर घर में इस्तेमाल होता है। इसकी पहचान बनाने के लिए, पहचान दिखाने के लिए, पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सब के घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और आप सब इससे इस्तेमाल उठाते हैं, फ़ायदा लेते हैं। और एक ऐसा सिंबल है जो हर आदमी को, हर शख्स को पता होना चाहिए, खाओ मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, सब के लिए कॉमन सिंबल है। और आने वाला जो पार्लियामेंट्री हमारा इलेक्शन है उस इलेक्शन में इस सिंबल के साथ आज़ाद साहब और उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं 5 के 5 पार्लियामेंट इलेक्शन में इस सिंबल को लेके मैदान में उतरने वाले हैं। और हमारी आपसे गुजारिश, अभी हमारी पार्टी को बने हुए 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल का अरसा हुआ है और हमने आवाम की हर जगह नुमाइंदगी की है और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आवाम के हकूक़ की लड़ाई लड़ी। हम गलियों में उतरे, हम सड़कों में उतरे, जब लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही, जब लोगों के मकान जो बुलडोज किए जा रहे थे, जब लोगों की नौकरी जा रही थी, जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, तो आज़ाद साहब की क़यादत में DPAP ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की। गोया ये 1.5 साल का अरसा जो है यह आपसे ढका छुपा नहीं। हमारा ये 1.5 साल का अरसा जो है इसी तगो-दो से दौड़ में गुजरा है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको शायद याद होगा कि जब लोगों के मकानों को बुलडोज किया जा रहा था, जब लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही थी, तब आज़ाद साहब वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने लोगों की हिमायत में सड़कों पर उतरकर हमारे यहाँ के जो हिंदुस्तान के हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर जो UT है इसके गवर्नर हैं उनसे मिलकर सारे प्रोसेस को रुकवाया और लोगों को एक राहत बख्शी, लोगों को सुकून मिला। वरना जिस तरीके से मुहिम शुरू हुई थी आज तमाम लोग सड़कों पर होते, किसी के पास घर न होता, किसी के पास ज़मीन न होती। और वाहिद शख्सियत आज़ाद साहब थे जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी और हमने उनकी क़यादत में बाकायदा जंग को जीता, जंग को लड़ा। ये बात आपको याद रखना है। ये DPAP ही एक ऐसी पार्टी जब तमाम सियासी जमातें जो थी वो बिल्लू के अंदर छुप चुकी थी, उनका कोई लीडर सामने नहीं था, उनका कोई वर्कर सामने नहीं था और कोई भी आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के काबिल नहीं था और ना ही चाहता था कि उस आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाए, क्योंकि उनको अपना कोई डर था। उस डर की वजह से शायद घरों में छुप के बैठे हुए थे, आवाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही थी। और वाहिद शख्सियत आज़ाद साहब थे जिन्होंने उस वक्त आवाम की नुमाइंदगी की, आवाम के हकूक़ को उजागर किया और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। एक तो यह रही बात। दूसरी बात यह रही कि जब 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट के अंदर हमारी रियासत की शनाख्त को ख़त्म किया गया, 370 और 35 को ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया, तब वाहिद शख्सियत आज़ाद साहब थे। जबकि बाकी जमातों के चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर थे लेकिन उन्हें सांप सूंघ गया। वाहिद आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बाकायदा इस तमाम कार्रवाई को अपोज किया और 4 घंटे तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नीचे बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। तब यहाँ रियासत की कोई ऐसी जमात नहीं थी, उसमें खा PDP हो, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और जमात, किसी जमात ने इस चीज़ को अपोज नहीं किया सिवाय आज़ाद साहब के। आज रिकॉर्ड हमारे पास स्पीचेस हैं
कि आज़ाद साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के हकूक़ का दिफा कैसे किया और वकालत कैसे की। ये चीज़ें आपकी याद रखने की। और ऐसा ही नुमाइंदा जो बेदाग हो, जो ईमानदार हो, जिसकी सियासी कैरियर पर जिसे कम से कम 50 साल जो दिए अपनी जवानी के और अपनी जो इस उम्र के 50 साल सियासत को दिए हो, मरकज़ के अंदर बाकायदा बड़े बड़े उहदों पर फायद रहे हो, मिनिस्टर रहे हो, राज्यसभा के MP रहे हो, ये तमाम तरह खिदमत अंजाम देने के बाद जिनके दाम पर कोई दाग नहीं तो वाहिद शख्स आज़ाद साहब। तो लिहाजा ऐसे ईमानदार शख्स को अगर उसकी जमात अपना मंशूर लेके फील्ड में उतरती है, मैदान में उतरती है और लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आपको आज़ाद साहब और हमारी जमात को सपोर्ट करके आने वाले वक्त में, ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर जो यूटी है इस वक्त जो भी रियासत नहीं बन पाई, आज़ाद साहब हमारी इस तमाम तर मांगों को लेके एक फाइट दें और आने वाले वक्त में हमारा रियासत जो है वो बहाल हो सके। तो सिर्फ वाहिद शख्सियत मैं समझता हूँ आज़ाद साहब ही हैं जो इस काम को कर सकते हैं। इक्का दुक्का मैंने कुछ लोगों से सुना है, कुछ लोग कहते सुने हैं मैंने, कुछ तजिया निगार हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद साहब ने पिछले दिनों जब पहाड़ी का मसला ST का था उसमें आज़ाद साहब ने मुखालफत की। ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनके लिए ये एक सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूँ। आज़ाद साहब ने कब को 1 साल पहले जब ये ST मिलने का भी इम्कान नहीं था, जब ये लोग जो लीडर जो उभरे हैं आप इनका कहीं वजूद नहीं था, तो आज़ाद साहब ने इस काज को सपोर्ट करते हुए अपनी एक बाकायदा एक इंटरव्यू के अंदर ये बात वाज़ह कर दी थी। ये पहाड़ियों की मुखालफत नहीं की, ये आप देख सकते हैं, हमारे पहाड़ी जितने हैं ये आप सुन भी सकते हैं कि आज़ाद साहब ने पहाड़ियों के बारे में क्या कहा। लेकिन हमारे इधर कुपवाड़ा, बारामूला, टंगडार में भी पहाड़ियों उनको भी मिलना चाहे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। हम कभी रजौरी पुंछ की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इतने टंगडार जो साधना 6 महीने से बंद रहता है उनका क्या हुआ, जिनका 365 दिन हर चौथे दिन गोलियां आर पार से आती, उनका क्या होगा। रजौरी पुंछ मिले बहुत अच्छा होगा हमें। और मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब तो मैं चीफ मिनिस्टर होकर उसी रजौरी पुंछ में मैंने दर्जनों पब्लिक मीटिंग में कहा मेरे गुजर भाइयों को कि तुम इसका विरोध मत करो, तुम उसकी मुखालफत मत करो, तुम इससे काट के नहीं देंगे, हम जनरल में से इसको दे देंगे। तो उन्होंने गुजर भाइयों ने फिर उसका बंद कर दिया उनकी मुखालफत करना। तो ये मेरी दर्जनों स्पीचें हुई हैं चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ में। लेकिन कुछ सियासी जिनको आज लगता है कि इलेक्शन में उनके लिए मैं फिर खतरा बन चुका हूँ, जैसे पहले बन चुका था, तो फिर इस तरह की अफवाहें चलेंगी, इस तरह की रिकॉर्डिंग चलेंगी। मैं रजौरी पुंछ के लोगों से भी कहूँगा, मैं टंगडार और यहाँ उड़ी और ये जो हमारा केरन है या दूसरा हमारी इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कहूँगा, इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हो जाए। एक सियासी प्रोपेगेंडा है, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि लोग इनके साथ क्यों जाते हैं। मैं खुद पहाड़ी इलाका का हूँ, मैं तो न जम्मू का हूँ न शहर, जो मेरा पहाड़ी इलाका इससे भी 10 गुना बैकवर्ड है, तो मैं कैसे मुखालफत कर सकता हूँ। यह आपने देख लिया आज़ाद साहब ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर पहाड़ी लोगों की किस तरीके से हिमायत की है और किसी भी सूरत में मुखालफत का कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। लेकिन चंद लोग, चंद ऐसे वफादप्रस्त लोग जो हैं, जो कई सियासी जमातों को हाथों में खेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब की ज़ात को बदनाम किया जाए और बदनाम करने के लिए एक हथियार इस्तेमाल किया जाए। आपके सामने मैंने वीडियो पेश कर दिया कि आज़ाद साहब ने 1 साल पहले, जब अभी ST स्टेटस मिलने का पहाड़ियों को कोई इम्कान नहीं था, ये तब की स्टेटमेंट आज़ाद साहब की। लिहाजा मैं आवाम से अपील करूँगा, जो सादा लोग आवाम, जो मासूम लोग, वो ऐसे स्टेटमेंट से गुमराह ना हों, ऐसे तजिया निगारों से गुमराह ना हों, ऐसे पोलिटिकल लोगों से गुमराह ना हों जो ये कहते हैं कि आज़ाद साहब ने पहाड़ी काज को जो है नुकसान पहुँचाया है या कहीं इसकी मुखालफत की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पहाड़ी तमाम लोगों को कि उनको ST स्टेटस मिला है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब की पार्टी का नुमाइंदा अगर आपके पास आता है पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, तो एक आपको मौका मिला अपने ईमान को बचाने का।
इसमें आपका ईमान ही बच जाएगा और वादा भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने वादा किया हुआ है कि अगर पहाड़ी सीट हमें मिलेगा तो हम शायद हो सकता है अपने वोट को कन्वर्ट करेंगे उस पार्टी के लिए। तो ये आपके लिए ईमान को बचाने का बेहतरीन मौका है। ईमान भी आपका बच जाएगा और वादा भी पूरा हो जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश, आज़ाद साहब की मुकाबले को छोड़ दें, आज़ाद साहब पार्टी को सपोर्ट करें। और मैं आपसे अपील करता हूँ, बैसी स्पोक्स पर्सन खिताब पीर पंजाल, कि ऐसी अफवाहों पर ना जाएं, ऐसी अफवाहों को ना सुने। वो आज़ाद साहब बड़े कद के लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल का लीडर है। अभी कोई ऐसा लीडर नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज़ाद साहब को मुकाबला कर सके। यह हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि अगर आज़ाद साहब हमारे जोरी पुंछ और अनंतनाग की सीट पर जो है अपने आप को इस सीट के लिए नामजद करवाते हैं या इसके लिए सामने आते हैं, वो मैं समझता हमारी खुशबख्ती होगी, खुशनसीबी होगी। और हम लोगों को चाहिए कि तमाम तफरकाबाजी को छोड़ के पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, राजपूत, तमाम लोग, तमाम तबकात के लोग आज़ाद साहब के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि हमें पता है कि जो 2.5 साल का अरसा जो है आज़ाद साहब ने काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक सुनहरी दौर था। इससे पहले भी जमातों ने रूल किया है यहाँ, 70 साल हम पर लोगों ने रूल किया, 75 साल, लेकिन ऐसा काम उन 70 सालों में 75 सालों में नहीं हो पाया जितना आज़ाद साहब ने 2.5 साल में किया है। मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नियाबतें, तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट्स, ये आज़ाद साहब के। अब आप खुद ही फैसला करें कि जो शख्स काम करने वाला हो उसकी हिमायत करनी चाहिए, उसको इलेक्ट करना चाहिए, उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में गूंजे जैसे पहले गूंजी थी। लिहाजा मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि DPAP का जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह, जो चुनाव निशान है, वो बकेट है, हर घर में इस्तेमाल होती है, हर घर की ज़रूरत है। वो माएँ बहनें भी जानती हैं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, नौजवान जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तमाम लोग। लिहाजा सबसे अपील है कि इलेक्शन के अंदर बकेट के ऊपर मोहर लगा के आज़ाद साहब को कामयाब करें। शुक्रिया, थैंक यू।